नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। कश्मीर के पहलगाम का वो इलाका जिसके चंद कदम दूर पर, चंद किलोमीटर दूर पर बैसरण घाटी मौजूद है। ये जो साइन बोर्ड लगा है, यहीं से पर्यटकों को लेकर घोड़े वाले बैसरण घाटी तक जाते हैं। ये जो पथरीला रास्ता है, इस रास्ते से पर्यटक घोड़ों पर सवार होकर अपने अपने गंतव्य की तरफ रवाना होते हैं। इसके आगे कई ऐसे स्थान हैं जहां इस कश्मीर वादी की खूबसूरत चोटियां हैं, मैदान है घास के। लेकिन आज की तारीख में 3 मई 2025 को ये इलाका पूरी तरह सूना है, सन्नाटा पसरा हुआ है। 22 अप्रैल से पहले यहाँ तिल रखने की जगह नहीं हुआ करती थी। देश और दुनिया भर के पर्यटक इस ठिकाने पर घूमने के लिए आया करते थे। ख़ास तौर से मई और जून ऐसे महीने हैं जहां पहलगाम, बेसरण, अनंतनाग और श्रीनगर, ये सारे इलाके पर्यटकों से गुलजार रहते थे। आतंकवादियों के दुर्दांत अमानवीय हमले में बेकसूर लोगों की हत्या के बाद कश्मीर में सन्नाटा पसरा हुआ है। ये सन्नाटा श्रीनगर से पहलगाम जाने वाले इस रास्ते पर भी दिखाई देता है। इस रोड पर आमतौर पर हर मई जून में देश और दुनिया के सैलानियों की कतार लगी रहती है, लेकिन इस वक्त इक्का दुक्का गाड़ियां ही दिखाई दे रही हैं। और ये है लिद्दर नदी, जो हमेशा की तरह इठलाती, बल खाती बह रही है, लेकिन शायद ये भी इस बार उदास है। लेकिन अब धीरे धीरे पर्यटकों की आमद शुरू हो रही है। जो कश्मीर मई जून के महीने में पूरी तरह से फुल रहता था, सारे होटल पर्यटकों से भरे रहते थे, वे चंद पर्यटकों की आमद के साथ धीरे धीरे एक बार फिर रोशन होना शुरू हुए। ये पहलगाम का मुख्य मार्केट है, जो आमतौर पर गर्मियों के दिनों में पूरी तरह भरा रहता है। हर दुकान में टूरिस्ट छाए रहते हैं, लेकिन इस वक्त बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं। एक ग्रुप हमारे सामने है, आइए इनसे बात करते हैं कहाँ से आए हैं और इस हमले के बाद, जो बैसरण घाटी में आतंकवादियों ने हमला किया था, उसके बाद आज की तारीख में पहलगाम आए हैं। तो सबसे पहले उनके हौसले को सलाम करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ से आए हैं आप लोग? छत्तीसगढ़ से आए हैं हम लोग, और हौसले का सलाम हम लोग का तो करिए ही। सबसे पहले जब आर्मी यहाँ खड़ी है तो हम क्यों नहीं आ सकते? बहुत अच्छे। अगर आर्मी यहाँ खड़ी है तो हम सेफ हैं। और दूसरा चीज़, जो टेररिस्ट आए थे वो चाह क्या रहे थे? यहाँ का टूरिज्म ख़त्म हो जाए, यही वो चाह रहे थे ना। मकसद वही था, टूरिस्ट को हटाना। और अगर आज हम लोग डर के चले गए तो उनका मकसद कामयाब हो जाएगा। तो सीधा सा बात है कि हमको तो आना पड़ेगा। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम भूपेंद्र धावलकर है। बहुत। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, आना चाहिए सबको, क्योंकि इतना सुंदर हमारा धरती का स्वर्ग है कश्मीर। और हम लोग आएंगे तभी उन लोग के हौसले ख़त्म होंगे और हमारा हौसला बढ़ेगा। इसीलिए आइए। हाँ, सबको चाहिए। बहुत अच्छा है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा लग रहा है आने में। कोई रोक टोक, कहीं कोई असुविधा आपको हुई? कोई असुविधा नहीं। बहुत अच्छी है और कोई रोक टोक नहीं है। पूरा सिक्योरिटी गार्ड लगे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। सबको घूमने आना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, जब वहाँ 45 डिग्री में तप रहे हो तो यहाँ एक बार 20 डिग्री का आनंद भी लीजिए। और दूसरा चीज़, अपने सिक्योरिटी फोर्स पे विश्वास रखो यार। अगर मुंबई हमला होता है, हम क्या मुंबई जाना छोड़ देते हैं? तो क्या हम पहलगाम आना छोड़ देंगे? नहीं, हमको आना चाहिए। आइए, देखिए, जब समय मिले आइए। और जो उनका प्लान था उनको फेल करिए। आर्मी उनको पकड़ के ये करेगी और हमको उनका प्लान फेल करना है, बस। तो ये बिलासपुर छत्तीसगढ़ से भूपेंद्र जी और उनका पूरा परिवार है। ये लोग एक पूरा ग्रुप 14 लोग हैं, छत्तीसगढ़ से ट्रेन से जम्मू तक आए हैं और जम्मू के बाद बाई रोड इस वक्त पहलगाम में है। और जैसा कि भूपेंद्र ने कहा कि आतंकवादियों के हौसले तोड़ने के लिए सबको कश्मीर आना चाहिए। इसी तरह से आतंकवाद से लड़ा जा सकता है।
हम सोलापुर महाराष्ट्र से इधर कश्मीर घूमने के लिए, या हम हमारे 8-10 लोग सोलापुर से इधर फिरने के लिए। हमको भी लोग इधर कश्मीर मत आओ बोले थे, हम बोले नहीं आएंगे, कश्मीर हमारा है, हम आएंगे, जरूर आएंगे। और हमारा इंडिया है, ये कश्मीर है, हम जरूर इधर आएंगे। आने की क्यों, जो हमला किया वो आतंकवादी लोग है, उनको फांसी देना चाहिए फिर 84 के ऊपर। आने के लिए सब लोग आके इधर एंजॉय करे, मजा करे, बहुत अच्छा है, कुछ घबराने की बात नहीं, कुछ नहीं, सब अच्छे लोग हैं इधर, सब हिंदू मुस्लिम सब भाई, सिख सब भाई भाई है, हम सब एक है। कश्मीर केसर के लिए भी दुनिया भर में जाना जाता है और पूरे कश्मीर में ख़ास तौर से श्रीनगर से जब पहलगाम की तरफ आप जाते हैं तो केसर के बहुत बड़े बड़े शोरूम आपको दिखाई देते हैं। 22 अप्रैल की वारदात के बाद से केसर के इस कारोबार पर भी बहुत बुरा असर हुआ है। हमारे साथ केसर और ड्राई फ्रूट्स के एक बड़े कारोबारी जमजम केसर के संचालक मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि 22 अप्रैल को जो हादसा हुआ, जो दहशतगर्दों ने हरकत की बैशरण घाटी में, उसके बाद से आपके कारोबार पर कितना असर हुआ है? ठीक है सर जी, सबसे पहले अगर हम देखेंगे जो 22 अप्रैल को यहाँ पे जो अटैक हुआ बैसरम वैली में या पहलगाम में, जो भी अटैक हुआ पहलगाम अटैक, तो उसकी वजह से जो भी यहाँ पे सयाह आते थे, जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आते थे, तो बहुत सारा इम्पैक्ट हम पर पड़ा। हम पर ही नहीं, खाली अगर आप देखोगे यहाँ पे, मतलब अगर हम कश्मीर की बात करेंगे तो बहुत सारे सियाह आते थे, दूर दूर से आते थे, लेकिन जिनका मतलब अगर सियाह यहाँ से आते थे तो यहाँ पे हर कोई कमाता था। अगर हम देखेंगे, अगर हम पहलगाम वैली की ही बात करेंगे, वहाँ पे जो घोड़े वाले थे या बहुत सारे शॉपकीपर्स थे या शॉल वाले या वहाँ पे भी ड्राई फ्रूट वाले जो भी थे, तो बहुत सारा अर्न मतलब टूरिस्ट से होता था, बहुत सारा इम्पैक्ट उन पे भी पड़ा। तो अगर हम यहाँ की बात करेंगे, यहाँ का जो हमारे पास जो शोरूम रहता है, ये रहता है लेथपोरा पंपोर, इसको बोला जाता है सैफरन वैली भी सर जी। तो इम्पैक्ट बहुत सारा पड़ा, कम से कम अगर हम 100 में से देखेंगे तो 100 में से 90% यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ा वो टेरर अटैक से। बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ा, मतलब कम से कम यहाँ पे हमारे पास जितने भी, अगर हम 22 अप्रैल के पहले बात करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे कस्टमर्स आते थे, लाइक कम से कम हमारे पास 100-200 कस्टमर्स आती थी, लेकिन हाँ दिन में। लेकिन अगर हम अभी प्रेजेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे मतलब बोनी भी ठीक तरह से नहीं होती है, तो बहुत सारा इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ गया सर जी। आपको क्या लगता है अब आगे सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए सर जी, हम यही बोल सकते हैं, चाहे किसी ने भी वो अटैक किया, जिसने भी वो अटैक किया, तो मतलब वो फोकस होना चाहिए कि सरकार उनको वो सज़ा मिलनी चाहिए, उनको सज़ा मिलनी, ना कि उनकी वजह से हमको ये भुगतना पड़ रहा है। अगर हम देखेंगे जो भी यहाँ पे टेरर अटैक हुआ, अटैक किसी और ने किया है, लेकिन जद में हम आ रहे हैं, तो हम बिजनेस हमारा मतलब पीछे जा रहा है, लॉस हमको झेलना पड़ रहा है सर जी। तो अगर हम गवर्नमेंट की बात करेंगे तो गवर्नमेंट को जो भी कदम उठाना चाहिए वो करना चाहिए, जिन्होंने भी ये टेरर अटैक किया उनको सज़ा मिलनी चाहिए, ना कि हमको। ये फैज़ान हैं जिनसे हमने अभी बात की, और फैज़ान का कहना है कि जिन लोगों ने पहलगाम में वो हरकत की है उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन उनकी वजह से जो आम कश्मीरी आवाम है, आम बेकसूर लोग हैं, उनके ऊपर किसी भी तरह की तोहमत नहीं लगना चाहिए। बहुत शुक्रिया फैज़ान भाई, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के मुंबई से विधायक हारून खान अपने पूरे परिवार के साथ इस वक्त कश्मीर आए हुए हैं। वे अपने परिवार के साथ इस वक्त पहलगाम में हैं। उन्होंने डीवी लाइव से कहा कि जिस दिन आतंकवादी घटना हुई उसके बाद ही उन्होंने तय किया था कि वे जरूर कश्मीर जाएंगे अपने पूरे परिवार के साथ, और वे लगातार यहाँ पर 28 तारीख से हैं और अगले 2 दिन में कश्मीर के तमाम पर्यटक स्थलों को घूमना चाहते हैं। उन्होंने हमसे कहा कि आतंकवादियों ने जो हरकत की है वो बेहद नापाक हरकत है, वो देश पर एक तरह से हमला है, और उनका जो मंसूबा है कि इसके जरिए धर्म पूछकर, मजहब पूछकर जिस तरह उन्होंने लोगों को मारा है, वे हिंदू मुस्लिम के बीच खाई चौड़ी करना चाहते हैं। लेकिन हारून खान ने कहा कि वे कश्मीर आकर देश और दुनिया को ये पैगाम भी देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का हिंदू मुसलमान एक है, दहशतगर्दों के मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे, हम सब हमेशा से
एक साथ थे, एक साथ रहेंगे। हारून खान साहब के बेटे और उनकी बेटी ने भी डीवी लाइव से कहा कि दहशतगर्दों की जो मंशा थी उसे नाकामयाब करना हम सब की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि वे महाराष्ट्र से इसीलिए आए हैं कि कश्मीरियों को, कश्मीर को ये एहसास हो सके कि पूरा देश उनके साथ है। ये पहलगाम का सेल्फी पॉइंट है। यहाँ हमेशा सैकड़ों लोगों की भीड़ रहा करती थी, लेकिन 22 अप्रैल की घटना के बाद भीड़ एकदम छट गई है। अब लेकिन धीरे धीरे लोग आना शुरू हो रहे हैं और आने वाले दिनों में ऐसी उम्मीद की जा रही है कि और ज़्यादा पर्यटक यहाँ पहुँचेंगे। ये पहलगाम का शीर हमदान कस्बा है। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूर पर एप्पल जूस के पॉइंट्स बने हुए हैं, लेकिन इस वक्त ये सारे एप्पल जूस के सेंटर बंद पड़े हुए हैं। ये इलाका सेव की खेती के लिए जाना जाता है। सेव के बड़े बड़े बागान यहाँ होते हैं और उसी के कारण यहाँ पर एप्पल जूस के ढेरों ऐसे कॉर्नर हैं जहाँ पर सैलानी सेव का जूस पीने के लिए रुकते हैं। लेकिन जैसा आप देख रहे हैं इस वक्त ये सारे पॉइंट इस वक्त बंद पड़े हैं। ये देखिए, इन एप्पल जूस पॉइंट्स पर एक भी सैलानी आपको दिखाई नहीं देगा। ये डल झील है और ये इसके सामने की रोड है जो आमतौर पर हमेशा गर्मियों के दिनों में सैलानियों से भरी रहती है। इस वक्त धीरे धीरे अब सैलानियों की आमद शुरू हो रही है। पहलगाम की घटना के बाद जिस तरह देश भर में एक खौफ कायम हुआ था, उसके चलते बहुत सारे लोगों ने अपने रिजर्वेशन रद्द कराए। होटलों के रिजर्वेशन रद्द हुए, गाड़ियों के रिजर्वेशन, हवाई जहाज़ और ट्रेन के टिकट भी लोगों ने रद्द करा दिए थे। इस वजह से ये जो डल झील और इसका किनारा है वो आपको सूना सूना दिखाई दे रहा है। फिर भी जिस तरह से आज श्रीनगर से पहलगाम तक हमने लोगों से बातचीत की, देश भर से लोग यहाँ पहुँचे हैं, ये लोगों की आमद अब हर दिन के साथ बढ़ने वाली है। आज के हालात देखने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँच सकते हैं कि पहलगाम में दहशतगर्दों की हरकत के बावजूद न तो कश्मीर के लोगों का हौसला टूटा है, न देश के बाकी हिस्सों में मौजूद लोगों का। देश भर से लोग अब कश्मीर आना शुरू कर चुके हैं और जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे पूरा हिंदुस्तान कश्मीर के साथ खड़ा दिखाई देगा, कश्मीरियों के साथ खड़ा दिखाई देगा। इसी उम्मीद के साथ डल झील श्रीनगर से मैं डॉक्टर राकेश पाठक।